वेलकम टू एडुविस्टा क्लासेज। एडुविस्टा क्लासेज में फिर से आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले लास्ट क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स देख रहे थे। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। आज है लेक्चर नंबर 4। अच्छा लगा ये जान करके कि तुम लोग नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर नंबर 3 था उसके बाद लेक्चर नंबर जो 4 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आज का जो पहला पॉइंट होगा उसको हम लोग समझेंगे। उसमें क्या बोला गया है कि देखो समझना सीधा बात में क्या है। एक यहाँ पे बॉल है, क्या है, एक दीवार है। बॉल मतलब दीवार, एक दीवार है यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग से पूछा क्या है कि ये आदमी देखो जब मिरर के तरफ देख रहा है ना, तो ये जब बॉल है, ये मिरर है, तो सामने इस मिरर में ये वाला जो दीवार है, बॉल है, ठीक है ना, उसका इमेज बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये जो आदमी है इस बॉल का इमेज इसमें देख रहा है। तो इसका कहना ये था ना कि हम मिनिमम साइज का कितना मिनिमम साइज का मिरर लेना ताकि ये बॉल का कंप्लीट इमेज देखना है। यानी हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है ये मिरर का सबसे मिनिमम साइज जिसमें ये वाला जो बॉल है ना कंप्लीट दिखे, ये वाला जो दीवार है इस आदमी को कंप्लीट दिखे। क्लियर है बात। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है कि टू सी कंप्लीट बॉल बिहाइंड हिमसेल्फ। मतलब क्या है कि एक पर्सन है, समझना बात को, टू सी कंप्लीट बॉल, कंप्लीट मतलब पूरा दीवार दिखना चाहिए किसको, ये वाला जो पर्सन है उसको। पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन बॉल एंड मिरर, देखो ये जो पर्सन है बॉल और मिरर के बीच में स्थित है, ठीक है ना। एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम बॉल एंड मिरर। मतलब क्या है ना कि जो पर्सन इस प्रकार से इसके बीच में खड़ा है ना कि बॉल से इसका डिस्टेंस कितना है, जो तुम्हारा दीवार है उससे इसका डिस्टेंस कितना है ए, और जो तुम्हारा मिरर है ना उससे इसका डिस्टेंस कितना है बी, ठीक है ना। तब क्या बोला है, इसमें तो बता दिया है कि तुम्हारा जो मिरर का साइज होगा कितना रिक्वायर्ड होगा, तो HB/2B + A। हम लोग को क्या करना है ना कि ये वाला कैसे होगा ये मतलब प्रूफ करना है। मतलब कि मिरर का मिनिमम साइज होगा कितना, HB/2B + A, और इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो फिर तो प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये जो बॉल है ये पर्सन को कब दिखेगा, ठीक है ना। देखो ये जो तुम्हारा बॉल है इसका ये है पिक पॉइंट, ये क्या है, पिक पॉइंट। पिक पॉइंट मतलब सबसे ऊपर वाला है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। ये क्या है, तुम्हारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। अच्छा ये बताओ, अगर हम सबसे इसका जो पिक पॉइंट है, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये है तुम्हारा, इसका मान लो ये वाला नाम है इसका ए, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा लोवेस्ट पॉइंट है इसका नाम हम दे देते हैं बी। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारा बॉल है इसका कंप्लीट इमेज इसमें कब बनेगा, तो बताओ अगर हम ए पॉइंट का इमेज बना दें और बी पॉइंट का इमेज बना दें तो बाकी सारा पॉइंट तो ये दोनों के बीच में ही लाया करेगा ना। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग का मेन फोकस होगा ए पॉइंट का इमेज हम बना दें और बी पॉइंट का इमेज बना दें। अगर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट का इमेज बना दिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा बॉल का इमेज इसमें बन जाएगा मिरर में। क्लियर है ना, क्योंकि ए इसका मैक्सिमम है और बी इसका नहीं मैक्सिमम, तो अगर इसका बन जाएगा और इसका बन जाएगा तो बाकी सारा पॉइंट तो इसके बीच में ही है, ठीक है ना। तो सबका खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले ए पॉइंट का इमेज बनाते हैं। तो ए पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक रे ऑफ लाइट को मिरर पे भेजते हैं, ठीक है ना। कोई भी बॉडी हम लोग को कब दिखता है, जब उस बॉडी पे पड़ने के बाद, ठीक है ना, वो वाला जो रे है बॉडी पे पड़ने के बाद हम लोग के आईज तक आना चाहिए। तो देखो ये वाला जो तुम्हारा रे है, ठीक है ना, ये मिरर पे गया, ठीक है, ये ए पॉइंट पे पड़ा है और ये ए पॉइंट से ही आ रहा है, और वहां पे पड़ने के बाद कहाँ पे गया, मिरर पे, और मिरर के पड़ने के बाद यहाँ पे आया हम लोग के आईज पे। ये जो पर्सन बीच में जो खड़ा था उसके आईज पे पड़ा, और जैसे ही इसके आईज पे पड़ेगा तो ये ए पॉइंट हम लोग को दिख जाएगा,
समझ रहे हो ना, ये जो ए पॉइंट है वो हम लोग को क्या हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो इमेज बनेगा, देखो तो समझना बात को, इमेज बनाने के लिए हमको 2 रे का जरूरत होता है ना, तो एक रे तो हम लोग को मिल गया, दूसरा रे हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक पैरेलल ऐसे मतलब नॉर्मली भेजेंगे, कहाँ पे, मिरर पे, मिरर पे इसको हम क्या भेजेंगे, नॉर्मली भेजेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो नॉर्मली जाएगा वो तो जैसे जाएगा वैसे रिटर्न हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से, ठीक है ना। अब दोनों पॉइंट को हम आगे बढ़ाएं, तो इसको जब आगे बढ़ाएं तो ये बन गया तुम्हारा यहाँ, और इसको जब आगे बढ़ाएं हम तो ये यहाँ पे जा कर के इसको कट कर दिया। मतलब कि जो तुम्हारा ए पॉइंट है, ये जो तुम्हारा ए पॉइंट है ना, समझ रहे हो ना, ये एक रे ऐसे भेजे, ठीक है ना, तो यहाँ से टकरा करके रिटर्न हो गया, ये रे ऐसे आया, यहाँ से पढ़ने के बाद कहाँ पे पड़ा, आँख पे। अब जब इसका इमेज बनना है इसका, तो दोनों रे तो कट करेगा तब ना इमेज बनेगा, तो इस रे को हम वर्चुअली आगे बढ़ाएं, इसको भी वर्चुअली आगे बढ़ाएं, दोनों यहाँ पे आगे क्या हो गया, कट कर गया, और जैसे ही वहाँ पे जाके कट करेगा ना, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा ए डैश, यानी ए पॉइंट का इमेज है ये, समझ रहे हो ना, ए पॉइंट का इमेज क्या बन गया, ए डैश बन गया। अब उसी प्रकार हम बी पॉइंट का अगर इमेज बना दें तो काम हो जाएगा, तो चलो बी पॉइंट का इमेज बनाते हैं, यहां से एक रे भेजते हैं, ठीक है, और ये रे ऐसे भेजे हम, और ये रे कहां पे जाना चाहिए, ये जो पर्सन है उसके आइज पे ना, तो इसके आइज पे ऐसे भेज दिए इस रे को, ये जो रे है कहाँ चला गया, ये पर्सन के आइज पे, जैसे ही जाएगा तो आइज पे पढ़ने के बाद तो ये दिखेगा ना, और मिरर में कहाँ दिखेगा, तो देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे भेजे और ये ऐसे भेजे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसको आगे बढ़ाओ वर्चुअली, ठीक है ना। अब देखो इसको वर्चुअली जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये तुम्हारा ऐसे पॉइंट जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा क्या तुम्हारा, और इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये देखो यहाँ से आया है टकरा के रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ेगा आगे, क्लियर है ना। और ये जो तुम्हारा पॉइंट बनेगा ये बन जाएगा तुम्हारा बी डैश, बी डैश क्या होगा, तो ये बी जो है ना तुम्हारा, उसका इमेज ये बना, समझ रहे हो, ये जो तुम्हारा बी पॉइंट है उसका इमेज कौन बना, ये वाला बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग का इमेज कैसे बनेगा, तो ये है तुम्हारा ए डैश और ये है बी डैश, तो इसको कंप्लीट मिला देते हैं हम लोग यहाँ से, ये जो तुम्हारा इमेज है उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट मिला देते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब जो तुम्हारा ये ए डैश और ये जो तुम्हारा बी डैश है, ये तुम्हारा बॉल का क्या हो गया, इमेज। अगर हम ए डैश और बी डैश का बात करें तो ये क्या है तुम्हारा, इमेज ऑफ बॉल, जो तुम्हारा ये दीवार है ना उसका इमेज ये बना, ठीक है। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि हम लोग को मिनिमम कितना मतलब मिरर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ से ये वाला, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं मिरर पे, क्लियर है। यहाँ से हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, कहाँ पे, मिरर पे। और जैसे पिछले क्लास में बताया था ना, जैसे 2 मेथड से हम प्रूफ किए थे, तो उसमें सेकंड मेथड में हम बोले थे कि वो वाला जो मेथड है तुम्हारा हर जगह पे यूज होगा, ठीक है ना। इसीलिए जब यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना, तो बताओ उस मेथड में भी हम लोग क्या किए थे कि ये वाला जो तुम्हारा लेंथ था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लेंथ, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ था, ठीक है ना, उसको हम उसमें क्या माने थे, x माने थे ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। देखो x लेट, ये क्या लिखा हुआ है, लेट, लेट मतलब मान लिए हैं उसको हम, ठीक है ना। उसी प्रकार नीचे का जो ये वाला डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग बाई मान लेते हैं, क्लियर है। ये समझ में आया ना कि ये बॉल का इमेज यहाँ पे कैसे बना, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस को x मान लिया और इसको हम क्या मान लिए, बाई मान लिए, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का b है, तो हम पूछेंगे कि ये मिरर से b डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या बोलोगे। तो हम लोग जानते हैं कि
डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये तुम्हारा देखो दिखने में थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है ना, लेकिन ये वाला डिस्टेंस के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी। क्लियर है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या, इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, देखो यहाँ तक a, यहाँ तक, यहाँ से b, तो ये इतना दूर a, ये इतना दूर b, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, क्योंकि इसका इमेज ये है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इसका a प्लस बी, तो ये भी कितना a प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल पकड़ेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, नाम दे देते हैं सबका, इसका हम नाम दे देते हैं C। तो ये वाला कितना हो गया तुम्हारा B हो गया ना। तो देखो ये वाला तुम्हारा अगर B है तो यहाँ से C से लेके L तक कितना B ना। तो देखो ये है तुम्हारा L पॉइंट, ये वाला ट्रायंगल में जाओगे तो A L और ये कितना हो जाएगा कि, तो C से L तक कितना हो गया तुम्हारा लेंथ, तो ये वाला लेंथ हो गया तुम्हारा B, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना B, और ये कितना x। अगर हम पूछेंगे कि C से C डैश तक का कितना है, तो देखो तो C है और ये है तुम्हारा कितना C डैश, तो C से C डैश तक का डिस्टेंस कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक B और यहाँ से यहाँ तक कितना a प्लस बी। तो a प्लस बी में अगर तुम b को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 2b ना। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो हो गया तुम्हारा कितना a प्लस 2b। समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस 2b। अब देखो ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है इसमें अगर ये वाला एंगल को हम थीटा माने तो बताओ, तो ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है CKL उसमें भी थीटा है, जो तुम्हारा बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें भी थीटा है। मतलब ये कि ये वाला जो तुम्हारा एंगल है दोनों में कॉमन है। उसी के साथ देख लो ये वाला जो तुम्हारा एंगल है इसका 90 डिग्री और इसका ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो बताओ दो त्रिभुज का अगर दो एंगल क्या हो गया, अगर इक्वल हो गया, ठीक है ना, दो त्रिभुज का अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो हम क्या लगा सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं ना। तो एंगल सिमिलरिटी जब लगाओगे, ठीक है ना, तो इस साइड का रेशियो इसका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और साइड का रेशियो अगर इक्वल करोगे तो कौन कौन ट्रायंगल तुम्हारा सिमिलर हुआ, तो देखो तो KLC, क्या KLC ट्रायंगल तुम्हारा KLC जो है वो सिमिलर हो गया किसका, A डैश C डैश और C के, A डैश C डैश और C के। तो A डैश C डैश और C के, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ये हुआ तो इसका साइड कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, अगर ये तुम्हारा A डैश C डैश लोगे तो यहाँ से KL हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, A डैश C डैश अपॉन क्या लिख सकते हो KL। तो यहाँ पे क्या लिखोगे KL, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो देखो नीचे में भी ये वाला जो साइड है छोटा वाला ट्रायंगल का है और ये वाला बड़ा है, तो लिख सकते हो ना C डैश अपॉन क्या हो जाएगा CL। तो इसको लिख सकते हो C डैश अपॉन CL। और देखो ये वाला का कोई भी लेंथ हम लोग को पता है नहीं, तो वो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब A डैश C डैश का तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने देते हैं यहीं पे, A डैश C डैश अपॉन KL का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू कितना है x है, इक्वल। और C और C डैश का, तो देखो C डैश कितना हो जाएगा, A यहाँ से तक यहाँ तक का लेंथ कितना A प्लस 2b, तो ये हो गया तुम्हारा A प्लस 2b। कोई दिक्कत नहीं ना। CL का बात करोगे तो C से L तक का जो डिस्टेंस है ये है तुम्हारा B, ठीक है ना। अब यहाँ से A डैश C डैश का वैल्यू निकाल लो, तो A डैश और C डैश का जब वैल्यू निकालोगे तो देखो x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इंटू A प्लस 2b अपॉन कितना b। कोई दिक्कत, A डैश C डैश का वैल्यू कितना A प्लस 2b अपॉन b, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार एक और ट्रायंगल हम लेते हैं यहाँ पे, समझना बात को, कौन सा ट्रायंगल, उस बार तो हम ये वाला ट्रायंगल लिए ना पूरा A डैश C डैश और C, इस बार ले रहे हैं हम B डैश C डैश और C, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो तुम्हारा B डैश C डैश C जो होगा सिमिलरली
यानी इसी प्रकार तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल्स बी डैश सी डैश सी, बी डैश सी डैश और सी जो होगा सिमिलर हो जाएगा किसके, बी डैश सी डैश सी जो है तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा एम एल सी के, ट्रायंगल एम एल सी। ठीक है ना, ट्रायंगल बना लें, चलो बना लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल कुछ इस शेप का है, ऐसे है। ठीक है ना, यह है तुम्हारा बी डैश, यह है तुम्हारा सी डैश और यह है तुम्हारा एल, यह है तुम्हारा एम। ठीक है ना, और यह है तुम्हारा सी। और ये वाला लेंथ देखो कितना दिया हुआ है ट्रायंगल में, बाई। ये वाला तो हम लोग को निकालना होता है। ये वाला लेंथ अगर पूछेंगे, ये वाला तो देखो तो यहाँ से यहाँ तक बी ही ना, तो ये वाला तुम्हारा बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। ठीक है ना, यहाँ पे कचरा हो रहा है थोड़ा, तो इसको रेड से लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा तुम्हारा b, और यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल का बात करोगे c c डैश का, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2a प्लस बी ना, c c डैश यहाँ से यहाँ तक कितना, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, कहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ तक का देख लो a प्लस बी और ये b कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी में अगर b को ऐड करोगे तो a प्लस 2b, ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस 2b। क्लियर है ना। अब इसी प्रकार साइड का रेशियो लिख लो, तो साइड का जब रेशियो लिखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, देखना यहाँ के बाद यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। जब इसका साइड का रेशियो करोगे तो बी डैश अपॉन सी डैश, चलो यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। बी डैश अपॉन सी डैश दिख रहा है ना नीचे, बी डैश अपॉन सी डैश, ये जो होगा तुम्हारा एल एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, और इक्वल टू ये तुम्हारा रेशियो है, तो इसको लिख सकते हो तुम सी सी डैश अपॉन सी एल, सी सी डैश अपॉन सी एल होगा ना, ये वाला अपॉन ये वाला, तो ये वाला कितना है सी सी डैश है और ये है तुम्हारा सी एल, तो सी सी डैश अपॉन सी एल। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, मतलब कचरा मत कर लेना। ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखो यहाँ से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा। देखो ये जो तुम्हारा बी डैश सी डैश अपॉन एल एम है ना, इक्वल टू में वो है, उसको यहाँ पे लेकर के आए हम। देखो तो बी डैश सी डैश का वैल्यू कितना होगा, तो देखो बी डैश और सी डैश कहाँ पे, ये वाला, तो ये तो हम लोग को निकालना होता है ना, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो बी डैश सी डैश को जस्ट वैसे ही लिख देते हैं, बी डैश सी डैश अपॉन एल एम का वैल्यू कितना है, तो देखो तो एल ये और एम ये, तो ये वाला कितना माने थे हम लोग, बाई माने थे ना, तो यहाँ पे बाई लिख देते हैं, इक्वल टू सी सी डैश। देखो तो सी सी डैश ये वाला पूरा लेंथ है ना, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी, और उसमें ये वाला बी को ऐड करना है, तो ए प्लस बी में अगर बी ऐड होगा तो ए प्लस 2b, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए प्लस 2b। कितना हो गया, ए प्लस 2b अपॉन कितना, तो नीचे में कितना सी एल, सी एल कहाँ पे सी एल, ये वाला लेंथ कितना b, तो यहाँ से b लिख दिए। ठीक है ना, अब यहाँ से बी डैश सी डैश का वैल्यू लिखो, तो यहाँ से जब तुम बी डैश और सी डैश का वैल्यू लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा, देखो ये वाला जो तुम्हारा बाई है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बाई इंटू ए प्लस 2b अपॉन कितना b। कोई दिक्कत, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमको इमेज का लेंथ निकालना है, तो इमेज का लेंथ का मतलब क्या, ए डैश बी डैश ये वाला पूरा लेंथ है ना। ठीक है ना, तो ए डैश बी डैश को जब तुम लिखोगे, ठीक है ना, तो अगर तुम ए डैश और बी डैश पूरा वैल्यू लिखोगे, यही तुम्हारा इमेज है, किसका, ये बॉल का इमेज है, और बॉल का इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों इक्वल होता है। तो ए डैश और बी डैश का जब तुम वैल्यू लिखोगे ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा ए डैश सी डैश प्लस बी डैश और सी डैश। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ए डैश और बी डैश निकाल लो, तो ए डैश और बी डैश का जब तुम वैल्यू लिखोगे ना, तो ए डैश सी डैश का वैल्यू कितना है, ए डैश सी डैश, तो देखो तो x इंटू ए प्लस 2b ना, x इंटू ए प्लस 2b अपॉन कितना b, प्लस बी डैश का अगर हम वैल्यू देखें, तो देखो बी डैश का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से बाई इंटू ए प्लस 2b अपॉन कितना b, किसका वैल्यू ये आया, इसका बी डैश सी डैश का। क्लियर है बात। अब समझो, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से अगर तुम ए डैश बी डैश का वैल्यू लिखोगे, दिख रहा है नीचे, ठीक है ना, अगर ए डैश बी डैश का लिखोगे तो देखो तो ए प्लस 2b ये वाला टर्म,
ये जो तुम्हारा ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, देखो तो दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन है ना, a प्लस टू बी अपॉन बी, यहाँ भी a प्लस टू बी अपॉन बी। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो a प्लस टू बी अपॉन बी को क्या कर लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है बात? और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई। यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। अब समझना बात को, ये जो तुम्हारा a डैश b डैश है, समझना बात को, जो तुम्हारा a डैश और b डैश है, ये क्या है तुम्हारा, क्या है, हाइट ऑफ बॉल है ना। a डैश b डैश इमेज ऑफ बॉल है, समझना बात को, इमेज ऑफ, हाइट ऑफ इमेज ऑफ बॉल, या फिर इमेज लेंथ ऑफ बॉल लिख देते हैं ज़्यादा वर्ड कम करने के लिए, इमेज लेंथ ऑफ बॉल, यानी जो दीवार का इमेज है ना उसका लेंथ है ये, कौन, a डैश b डैश। और हम लोग जानते हैं कि इमेज का जो लेंथ होता है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट के लेंथ के क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये जो होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट के लेंथ के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ बॉल के क्या हो जाएगा तुम्हारा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना बात? अगर हम मिरर जो यूज हुआ है उसका अगर बात करें तो देखो यहाँ से ये रे ऐसे गया है और ये टकराने के बाद ऐसे आया है, ठीक है ना। तो हम लोग का जो मिरर यूज हुआ है ना, बस ये वाला मिरर यूज हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही मिरर यूज हुआ है ना। नीचे वाला में देखो तो रे जा करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं, ये वाला रे आया यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये आया यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। नीचे वाला और ऊपर वाला ये वाला जो रे है ये यूज नहीं हो रहा है, बस यहाँ से ले करके हम लोग का यहीं तक यूज हुआ है। क्लियर है ना? यहाँ से हम लोग को लेकर के यहीं तक यूज हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम बात करें तो मिरर लेंथ, मिरर लेंथ या रिक्वायर्ड मिरर लेंथ बोलो, जो मिरर लेंथ तुम्हारा रिक्वायर्ड है उसका वैल्यू कितना है, x प्लस वाई के बराबर है ना। इतना तो x और ये वाला y, तो रिक्वायर्ड मिरर लेंथ कितना है, x प्लस वाई। अब देखो तो ये इक्वेशन में ये वाला जो है तुम्हारा यही तो रिक्वायर्ड मिरर लेंथ है ना, तो x प्लस वाई का यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें। क्लियर है ना? या फिर वैल्यू रख देते हैं, a डैश b डैश क्या है तुम्हारा, तो बोलोगे कि a डैश और b डैश है तुम्हारा हाइट ऑफ बॉल, बॉल का लेंथ है ना, जो पूरा दीवार है उसका हाइट है, ठीक है ना। a प्लस बी को a प्लस बी ही रहने दो अपॉन, और अगर सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो हाइट ऑफ बॉल है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। तो ये हाइट ऑफ बॉल की जगह पे हम डायरेक्ट h लिख दें। क्लियर है ना? जो हाइट ऑफ बॉल है उसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। क्लियर है ना? इसको मत लिखो अभी। h का जो तुम्हारा वैल्यू होगा, a डैश b डैश क्या है, हाइट ऑफ बॉल है, और इसका वैल्यू हम क्या लिख दिए, h, और h का वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस टू बी अपॉन कितना हो जाएगा, b। तो a प्लस टू बी अपॉन b। अब बताओ कि ये x प्लस वाई को हम क्या लिखे, तो देखो x और प्लस वाई इतना ही मिरर का रिक्वायर्ड था ना, तो x प्लस वाई जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा मिरर लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। जितना मिरर का लेंथ रिक्वायर्ड था वो कौन सा है तुम्हारा, ये वाला पूरा लेंथ, ठीक है ना। और वो है कितना, x प्लस वाई। तो जहाँ पे x प्लस वाई था वहाँ पे हम लिख दिए लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। तो अब अगर तुम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड निकालोगे, लेंथ ऑफ मिरर जो तुमको जरूरत था देखने के लिए, रिक्वायर्ड, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो इसका वैल्यू निकालोगे तो ये जो b है h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h b अपॉन नीचे में कितना आ जाएगा, a प्लस टू बी, ठीक है ना। यही लाना था हमको, मतलब समझ में आया, ये हम निकाल क्या दिए तुम लोग का, ठीक है ना। ये निकालने से हम लोग को क्या पता चला, तो देखो ये जो तुम्हारा एच बी, समझना बात को, यहाँ पे एक पर्सन रखा हुआ है जो बॉल से कितना है तुम्हारा ए डिस्टेंस पे है और मिरर से बी डिस्टेंस पे है। तो देखो ये पर्सन जब मिरर में देखेगा तो ये बॉल का इमेज तो इसको दिखेगा ना। तो क्वेश्चन ये था कि ये मिरर का मिनिमम कितना लेंथ हो सकता है ना, जिसके लिए ये पर्सन ये बॉल का पूरा इमेज देख पाए, ठीक है ना। तो वो लेंथ होगा तुम्हारा एच बी अपॉन ए प्लस टू बी, कितना, एच बी अपॉन ए प्लस टू बी, जहाँ पे बी क्या है तुम्हारा
बी क्या है, तो बी है तुम्हारा पर्सन का मिरर से डिस्टेंस। एच क्या है, तो पूरा बॉल का लेंथ है, जो दीवार है तुम्हारा उसका लेंथ है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते तो ये पर्सन को बीच में रख के भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि वो स्पेशल केस के लिए बन जाएगा। तो हम लोग क्या किया ना कि अलग अलग लेंथ लिए। अलग अलग लेंथ लेने से फायदा ये हुआ कि तुम्हारा ये स्पेशल हो गया, मतलब जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे 2 मीटर बोलेगा, 3 मीटर बोलेगा, 4 मीटर बोलेगा, 5 मीटर, बस फार्मूला में रखो और निकाल लो। तो ये फार्मूला जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। फिर इसका हम लोग स्पेशल केस भी देखेंगे। तो यहाँ से देखो बस यही बात बोला था कि टू सी कंप्लीट बॉल बिहाइंड हिमसेल्फ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन बॉल एंड इतना, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि मिनिमम मिरर चाहिए तो इतना लेंथ इसको देखना पड़ेगा। अब देखो उसका स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है ना, स्पेशल केस देखो देख रहे हैं यहां पे देखना स्पेशल केस। स्पेशल केस, ठीक है ना, समझना, इंक भरो तो इसमें स्पेशल केस देखो। ये जो तुम्हारा स्पेशल केस है उसमें क्या करते हैं ना कि पर्सन को हम बीच में लाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब थ्योरी के रूप में बुक वगैरह में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, कि पर्सन बीच में रहेगा तो ये बॉल को मतलब देखने के लिए कितना मिरर लेंथ का जरूरत पड़ेगा, तो उसको भी डिराइव कर देते हैं। पर्सन बीच में रहने का मतलब क्या है, इफ पर्सन इज लिख नहीं रहा होगा तुम लोग का, बड़ा लिखते हैं थोड़ा। इफ पर्सन इज एग्जैक्टली बिटवीन द मिरर एंड बॉल, ठीक है ना। जब तुम्हारा पर्सन एग्जैक्टली मिरर और बॉल के बीच में रहेगा तो ये वाला केस में ए और बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एग्जैक्टली बीच में रहने का मतलब जितना ए डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो इस केस में बस एक ही चेंजिंग होगा कि ए की जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा रिक्वायर्ड मिरर लेंथ, ठीक है ना, इस केस में रिक्वायर्ड मिरर लेंथ का क्या हो जाएगा, तो जहां पे तुम्हारा बी रहेगा वहां भी ए लिखेंगे हम। अगर ये तरह का केस बना कि ये मान लो तुम्हारा बॉल है, ये क्या है, ये मान लो बॉल है, ठीक है ना, बीच में ये पर्सन है तुम्हारा जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है ये है, और ये है तुम्हारा मिरर, ठीक है ना। ये पर्सन है यहाँ से, उसमें अलग अलग डिस्टेंस था, इसमें भी ए और इसमें भी क्या है, ए है। तो जब ये केस रहेगा ना तो बी के जगह पर भी ए आ गया है ना, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, फॉर्मूला तो हम लोग का वो है एच बी अपॉन ए प्लस 2b ना। अब b के जगह पर भी a लिखेंगे ना हम लोग, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h इंटू ए अपॉन ए प्लस 2a, समझना बात को, h प्लस ए प्लस 2a। तो इसको डायरेक्ट 3a लिखें, a और 2a कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। तो a से कैंसिल, तो कितना हो गया h/3, कितना हो जाएगा h/3। तो इसको याद कर लेना, याद क्या कर लेना, हम तो बोलेंगे कि ये याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि अगर नहीं याद रखोगे तो पूरा डिराइव करना पड़ जाएगा तुम लोग को, क्लियर है ना। तो ये वाला याद रखो और फिर तुम्हारा पर्सन 1 मीटर पे रखे 2 मीटर पे रखे तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, और याद करना बहुत आसान है, बस ये वाला को पकड़ो, बी को याद रखो, यानी पर्सन से मिरर का जो लेंथ रहेगा ना उसको याद रखो। करोगे क्या, तो एच बी अपॉन ए प्लस 2b, क्या एच बी अपॉन ए प्लस 2b, जहाँ पे एच क्या है, तो हाइट ऑफ बॉल, हाइट ऑफ बॉल, क्या हाइट ऑफ बॉल, तो एच बी अपॉन ए प्लस 2b, कितना एच बी प्लस ए प्लस 2b। और जब स्पेशल केस में रखोगे तो मतलब समझना कि ये तुम्हारा पर्सन है, ये बॉल है, मिरर है, तो मिरर का कितना लेंथ चाहिए, तो मिरर का तुम्हारा लेंथ हो जाएगा कितना h/3। किस केस में, स्पेशल वाला केस में, ये वाला केस में तुम्हारा मिरर का कितना लेंथ चाहिए h/3, और इसमें कितना चाहिए था तुम्हारा, तो एच बी अपॉन ए प्लस 2b। क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, और कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम रह जाएगा ना कमेंट बॉक्स में पूछना, क्लियर है ना, कमेंट बॉक्स में पूछो कुछ भी प्रॉब्लम रह जाए। चलो हम लोग एक और स्पेशल पॉइंट देखो, वो वाला जो हम प्रूफ किए ना अभी,
HY3 वाला, उसको क्या करना कि जो पूरा प्रोसेस हम प्रूफ किए हैं ना उससे प्रूफ करके खुद से कर लेना, ठीक है ना, हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे हम ये वाला किए ना जो जनरल फार्मूला ड्राइव किए, उसी प्रकार से वो भी हो जाएगा, उसको खुद से कर लेना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, मतलब कि इसमें क्या रहेगा ना 2 प्लेन मिरर रहेगा, कभी मतलब जैसे मान लो एक ही मिरर ही है, एक मिरर ही है, तो कभी दोनों ऐसे इंक्लाइन रहेगा, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, कभी ऐसे इंक्लाइन रहेगा, और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख देगा और बोलेगा कि दोनों मिरर के बीच में कितना ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। जैसे तुम लोग सैलून वगैरह में गए होगे, पार्लर में, ठीक है ना, तो देखे होगे कि तुम्हारे पीछे, इसको उधर से कर दो, ठीक है ना, तुम्हारे पीछे जैसे तुम बीच में बैठे हो तो सामने मिरर रहता है और पीछे मिरर रहता है, तो देखते हो कि मिरर रहेगा, मतलब इमेज बनता है तुम्हारा, फिर पीछे वाला में बनता है, मतलब बहुत दूर तक दिखता है, इनफाइनाइट इमेज दिखता है। तो सबका कॉन्सेप्ट आज जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, यानी कहने का मतलब कि अगर 2 प्लेन मिरर है ना तो उसके बीच में जो नंबर ऑफ इमेज तुम्हारा बनेगा, ठीक है ना, उसको निकालने का तरीका, ठीक है ना। तो देखो इसको हम तुम लोग को 3 तरीका से बताएंगे, ठीक है ना, या तीनों कॉन्सेप्ट मिला देंगे तो कभी फंसोगे नहीं तुम लोग नंबर ऑफ इमेज निकालने में। तो जो हम लोग का पहला तरीका होगा ना उसको बोलेंगे वाई रे डायग्राम, वाई छोटा लिख रहा है ना, वाई रे डायग्राम, ठीक है ना। यानी सबसे पहला बार जब हम लोग निकालेंगे ना तो उसको किस चीज़ से निकालना सीखेंगे, रे डायग्राम के थ्रू, रे डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा जो हम लोग का मेथड होगा वो होगा हम लोग का सर्कुलर कॉन्सेप्ट। क्या होगा, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ये ब्रह्मास्त्र समझो तुम लोग का, ठीक है ना। ये क्या है, ब्रह्मास्त्र समझो, मतलब अगर ये सीख गए ना तो कहीं पे भी नहीं फंसोगे इमेज निकालने में। क्लियर है। तो पहले हम लोग रे डायग्राम से आएंगे और फिर लास्ट में हम तुम लोग को बताएंगे फॉर्मूला, ठीक है ना, वाई यूजिंग फॉर्मूला। क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा हम लोग का इमेज निकालने का जो प्रोसेस होगा, ठीक है ना, यानी 2 प्लेन मिरर के बीच में कितना इमेज बना उसको हम लोग 3 तरीका से निकालेंगे। कहीं पे हम लोग रे डायग्राम का यूज करेंगे, सर्कुलर कॉन्सेप्ट तो मतलब यूनिवर्सल है, कहीं भी लगाओगे मतलब बन ही जाता है, ठीक है ना। और फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के साथ भी कुछ लिमिटेशन है, हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वाई रे डायग्राम, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाई रे डायग्राम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं क्योंकि मतलब स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग का होगा वाई रे डायग्राम, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग का वाई रे डायग्राम। अच्छे सीखना, पूरा ऑप्टिक्स क्लियर हो जाएगा अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सीख गया ना। इसमें बहुत कुछ सीखोगे, बस इमेज निकालना नहीं सीखोगे, रे डायग्राम ड्रॉ करना भी सीख जाओगे, ठीक है ना। तो वाई रे डायग्राम, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी हम लोग 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक तुम्हारा इफ 2 मिरर्स आर प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर पढ़ रहा है ना, प्लेन मिरर का बात करें, इफ 2 प्लेन मिरर्स आर पैरेलल, यानी जब तुम्हारा दोनों प्लेन मिरर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल रहेगा ना, तब देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ इमेज कितना होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे कि इफ 2 प्लेन मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। यानी जब तुम्हारा दोनों क्या हो, 2 कंडीशन हम पढ़ेंगे पहला केस में, कि जब तुम्हारा मिरर क्या हो एक दूसरे के पैरेलल हो, और दूसरा क्या हो तुम्हारा जब तुम्हारा प्लेन मिरर क्या हो परपेंडिकुलर हो, तब देखेंगे कि हम लोग मतलब कितना इमेज फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको भी रफ कर रहे हैं क्योंकि ये सब काम का नहीं है, बस नोट्स में लिखते जाना, ठीक है ना। जब नोट्स बनाओगे ना तो ये सब इसी ढंग से लिखना, थोड़ा ढंग से, अच्छा कॉपी मतलब अट्रैक्टिव भी तो लगना चाहिए ना। पहला समझना, इफ 2 प्लेन मिरर्स आर
इसको बहुत अच्छा समझना, पूरा खतरनाक कॉन्सेप्ट देंगे यहाँ पे। प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे का क्या हो, पैरेलल हो ना, तब हम लोग मतलब उसको कैसे क्या करते हैं, कैसे इमेज निकालते हैं उसके बीच में। ठीक है ना, तो आंसर तो इन लोग इसका पता ही होगा तुम लोग का, कितना, इनफाइनाइट। हम लोग देखें कि कैसे इनफाइनाइट होगा। क्लियर है ना, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे इनफाइनाइट होता है, फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा दो प्लेन मिरर है, एक मिरर ये है और दूसरा मिरर ये है। बीच में हम लोग मान लो ऑब्जेक्ट रख दिए कहीं भी, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसका इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मिरर है, ठीक है ना। अब समझना बात को, जैसे ये तुम्हारा इमेज है, ठीक है ना, और हम लोग जानते क्या है कि जो तुम्हारा मिरर डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। तो मान लो कि ये इमेज है ना और ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट से यहाँ पे मान लो समझ लो ठीक पहले कि एकदम बीच में है, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो समझना कैसे इनफाइनाइट इमेज बनता है, किस में, जब दो प्लेन मिरर पैरेलल होता है। फिर इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इमेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर पे है, तो इसका पहला जो इमेज बनेगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसी पे इमेज बना लेंगे। समझना, ये तुम्हारा अगर 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे I1 बनेगा, इमेज 1 बनेगा। कितना सेंटीमीटर पे, यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस पूछेगा तो कितना बोलोगे, 2 सेंटीमीटर ही बोलोगे ना। क्लियर है। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा मिरर है, ये M1 मान लो और ये तुम्हारा M2 है। ठीक है ना, ये जो तुम्हारा मिरर है उसमें ये भी डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो जब ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना बनेगा तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 2 सेंटीमीटर पे I2 बन जाएगा, इमेज नंबर 2 बन जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो होता क्या, कैसे इनफाइनाइट इमेज बनता है उसको समझने के लिए समझना कि जैसे देखो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका एक इमेज तो ये बन गया ना। अब देखो ये इमेज ये वाला मिरर के भी तो सामने है ना, समझ रहे हो ना। ये जो ऑब्जेक्ट बना, जैसे मिरर में तो ये ऑब्जेक्ट अंदर बना होगा ना, तुम लोग को बोला होगा कि इसके पीछे कैसे बन जाएगा। ठीक है ना, तो मिरर इनसाइड द मिरर बनता है, मिरर के अंदर इमेज बनता है। ठीक है ना, तो ये जो तुम्हारा I2 है इस मिरर में भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इस मिरर का इमेज अब ये बनाएगा, M2 बनाएगा। तो इसका इमेज कैसे बनाएगा, तो देख लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर ना। तो ये जो I2 है ना, इसका इमेज मान लो यहाँ पे बना I2 डैश, कितना बना I2 डैश। अब पूछेगा कि मिरर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो कितना बोलोगे 6 सेंटीमीटर। कितना 6 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे मिरर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑब्जेक्ट मतलब इमेज है ना, ये वाला मिरर में 6 सेंटीमीटर के दूर पे बना। ठीक है, अब उसी प्रकार ये जो मिरर है उसके लिए I1 इस बार ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया 6 सेंटीमीटर है भी, तो ये I1 का भी कहाँ पे बन जाएगा फिर I3, यहाँ पर फिर कितना बन जाएगा 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, उसी प्रकार फिर देखो ये जो I3 है उसका इमेज ये बनाएगा, ये वाला मिरर फिर से बनाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तुम्हारा जो I3 डैश है ना, वो कितना पे बन जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन जाएगा। क्लियर है। फिर उसी प्रकार ये जो तुम्हारा I3 बना, ये 10 और ये वाला तुम्हारा 4, कितना हो गया 14, तो 14 पे फिर बन जाएगा यहाँ पे I4 कितना पे बन जाएगा तुम्हारा फिर से 14 सेंटीमीटर से। इसी प्रकार से क्या होता है ना तुम्हारा कि इमेज आगे आगे बनते चला जाता है, इसका इमेज फिर इसका इमेज फिर इसका इमेज, फिर जो आगे बनेगा उसका इमेज, तो
एक बार वो बनाता है, फिर ये बनाता है, ये बनाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा इनफाइनाइट इमेज बनेगा। तो हम लोग को समझ में क्या आया? तो समझ में ये आया कि इफ टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इसी में ऐड कर लेना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है ना, कितना इमेज फॉर्म होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, देखना इसमें एक खास बात ये होता है ना कि तुम लोग जब गए होगे पार्लर में, सैलून में, तो देखे होगे कि जो तुम्हारा इमेज बनता है ना, वो धीरे 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 वो इमेज धुंधला टाइप का होते चला जाता है। मतलब क्या कि जो तुम्हारा फर्स्ट इमेज बनेगा वो तुमको एकदम एग्जैक्ट सही दिखता है, फिर उसके पीछे जो बनेगा वो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट के मुकाबले खराब दिखेगा। फिर और जिस मतलब कहने का मतलब ये ना कि जैसे जैसे पीछे जाओगे ना, इमेज का क्वालिटी खराब होते चला जाता है। और क्वालिटी खराब होने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा इमेज है ना, उसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करेगा, बट क्या हो जाता है तुम्हारा? इंटेंसिटी विल बी इंटेंसिटी विल बी चेंज। मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे तुम्हारा इमेज बनेगा ना, सबका इंटेंसिटी अलग अलग होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएगा ना इमेज, तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। मतलब कि जो इमेज तुम्हारा सबसे दूर होगा उसका क्वालिटी खराब होगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से हमको एक बात ये समझ में आया कि जब दो इनफाइनाइट प्लेन मिरर लोगे तो उसमें कितना इमेज बनेगा? इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कितना इमेज बनेगा? इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कैसे इनफाइनाइट बनता है वो समझा दिए। ठीक है ना? और क्या होता है, जो इमेज बनता है उसका इंटेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है ना आगे चल के। वहीं से जो आगे वाला मिरर रहता है, जो मतलब दूर चला जाता है मिरर, उसका क्वालिटी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब एग्जाम में तो 9th-10th का बात है, सबको ही जानता है। तुम लोग का जेईई या फिर नीट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो जेईई या नीट वालों के लिए क्वेश्चन ये पूछेगा ना कि जैसे तुम्हारा 2 प्लेन मिरर दे देगा, ठीक है, और करेगा क्या कि यहाँ से इसका डिस्टेंस दे देगा। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर लिए, तो क्या करेगा कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर देगा और तुम्हारा ये मिरर के बीच का डिस्टेंस दे देगा, ये वाला। ठीक है ना? और पूछेगा तुमसे क्या कि जो तुम्हारा 6th इमेज होगा ना, मान लो M2 से जो तुम्हारा 6th इमेज होगा, 6ठा इमेज होगा, या फिर 100वां इमेज होगा, उसका पोजीशन बताओ कि M2 से कितना दूरी पे हुआ है। ठीक है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है किसमें? नीट में और जेईई में। तो उसको सोल्व करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है ना? तो फिर से कॉन्सेप्ट देखते हैं, अच्छे समझना। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं हम? जेईई और नीट में, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई और नीट में क्या करता है कि ये तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं कितना इमेज बनता है, तो वो क्या करता है तुमसे कि पूछेगा कि 100वां इमेज जो बन रहा है ना, वो M2 से कितना दूरी पे होगा, M1 से कितना दूरी पे होगा। ठीक है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जेईई और नीट में। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है ना? चलो, चलो अच्छे से समझना। ठीक है ना? चलो ये देखो, ये है तुम्हारा मान लो मिरर 1। ये क्या है? मिरर 1। और ये है तुम्हारा मिरर 2। इसमें तुम लोग को ये भी बताएंगे ना कि कैसे I1, I2, I3 ये सब बन रहा था। ठीक है ना? इसमें भी बता देंगे। अरे ऑनलाइन में थोड़ा सा टाइम का इशू हो जाता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफलाइन रहता है तो 2 घंटा पढ़ाते हैं। ठीक है ना? चल देखो इधर, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पे। ठीक है ना? ये दोनों डिस्टेंस इस पर बराबर नहीं है। इसमें हम बस ये दे रहे हैं तुम लोग को कि ये जो तुम्हारा मिरर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मिरर डिस्टेंस जो है तुम्हारा यहाँ से पूरा, ठीक है ना, ये तुम्हारा मिरर डिस्टेंस है D। कितना है? D।
मिरर डिस्टेंस कितना है d। और ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, ये जो हम ऑब्जेक्ट रखे हैं वो M1 मिरर से, ये मिरर का भी नाम दे देते हैं हम, ठीक है ना। ये जो मिरर है ये है M1, ठीक है ना, ये मिरर क्या है M1 है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा मिरर है ना ये M2 है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा मिरर है ये है तुम्हारा M1 और ये जो तुम्हारा मिरर है ये है तुम्हारा M2, ठीक है ना। ये मिरर M1 और ये M2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना d। अब समझना बात को, यहां से मिरर M1 से ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हम रखे हैं, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं उसका डिस्टेंस कहां से, ये मिरर 1 से, ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये है तुम्हारा x, क्या मान लिया हम, x मान लिया। अब तुम्हारा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कि 100वां जो इमेज बनेगा ना उसका डिस्टेंस बताओ M2 से या फिर M1 से, कैसे अब उसको सोल्व कैसे करेंगे ये समझना बात को, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अब समझो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे इमेज बनाने के लिए। इमेज थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। चलो चलो अब हम लोग इमेज बनाना शुरू करते हैं, समझना बात को, समझना अच्छे से। इमेज बनाना शुरू करते हैं अब हम लोग। ये है तुम्हारा क्या पॉइंट ओ। अब बताओ ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का हम पूछेंगे कि इस साइड में कहाँ पे बनेगा तुम्हारा इमेज, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज कितना बनेगा। तो देखो तो मिरर से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे तुम्हारा इमेज 1 बना, ठीक है ना। पूछेंगे कि इमेज 1 का डिस्टेंस कितना, तो क्या बोलोगे x डिस्टेंस पे, कितना पे बन जाएगा ही x डिस्टेंस पे। बोलोगे कि इमेज बना कैसे, तो रे डायग्राम देखो, ठीक है ना। रे डायग्राम देख लो, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, टकराया, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, मिरर पे टकराया, वापस रिटर्न हो गया, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट हम ऐसे भेजे मिरर पे, ठीक है। जब ये ऐसे गया तो यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ना, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, ठीक है ना। जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे ही होगा, तो ये जो तुम्हारा था यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अरे क्लियर है, यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, क्लियर है। अब समझना बात को कि जब ये तुम्हारा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो अभी तो इमेज बना नहीं थी, इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे। अब आगे बढ़ाएं, यहाँ पे आके कट कर गया, थोड़ा सा इमेज बन गया, यही प्रॉब्लम। अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ाने पे यहाँ पे कट किया तो ये क्या बन गया तुम्हारा इमेज नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट 1 है, बताओ ये डिस्टेंस अगर d है, ये वाला x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा d माइनस x। ये वाला पूरा d मान लो 10 सेंटीमीटर ही, 4 सेंटीमीटर ही, तो ये 6 सेंटीमीटर ना, तो ये वाला पूरा कितना कितना d माइनस x, कितना d माइनस x। तो बताओ ये मिरर जो मिरर 2 है उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया d माइनस x, कितना d माइनस x। तो बताओ ये तो d माइनस x ही डिस्टेंस पे इमेज को बनाएगा ना, तो इसका जो ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे d माइनस एक्स पे। तो इमेज बनाने के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से हम रे एक ऐसे भेजे, गया टकराया रिटर्न आ गया, क्लियर है ना, गया टकराया और रिटर्न आ गया, क्योंकि तो नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है। तो फिर दूसरा रे को हम लोग भेजे, दूसरा रे ऐसे गया, ठीक है ना। ऐसे जाने के बाद ही क्या हो गया तुम्हारा
ठीक है ना। यहाँ से जाने के बाद ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ से ही आगे बढ़ाने पे यहाँ पे बना देगा इमेज, ठीक है ना। ये तुम्हारा इसका इमेज यहाँ पे बना देगा। तो ये अगर I1 है ना, तो सुविधा के लिए इसको हम I डैश लिखते हैं। क्या लिखे, I डैश लिखे। क्लियर है ना। और पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, तो क्या बोलोगे, तो ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा कितना, d माइनस एक्स। कितना है, d माइनस एक्स होगा ना। अरे यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d माइनस एक्स, तो ये भी कितना, d माइनस एक्स। अब समझना बात को, ये जो तुम्हारा रे गया था, देखना सारा खेला रे का है, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझना। अब ये जो रे तुम्हारा यहाँ से जाकर टकराया यहाँ पे, वो तो अब यहाँ पे नहीं ना रहेगा, यहाँ पर भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ पे देखो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जैसे परपेंडिकुलर तो मतलब ये अब ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा रे था ना, अब यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। और ये अगर प्लेन मिरर है तो ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती ही रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा ही जाकर के हिट किया इसको, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे हिट किया, ठीक है ना, तो देखना इसको आगे बढ़ाने पे एक और इमेज बनेगा। अरे बोलो, इसको एक और इमेज बनेगा ना, क्लियर है। अब ये वाला जो तुम्हारा रे है वो भी जाकर के यहाँ पे हिट किया, ठीक है ना। कचरा हो गया, फिगर नहीं ना, कचरा नहीं ना हुआ। क्लियर है ना बात। अब देखो ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे गया, यहाँ पे आकर के ऐसे स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के तुम्हारा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि इमेज का तुम्हारा दूसरा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, चलो रेड वाला से बढ़ाते हैं इसको। ये बन गया तुम्हारा I2। पूछेगा कि I2 कितना डिस्टेंस पे बनेगा, तो I2 का डिस्टेंस देख लो। ये I2 किसके वजह से आया होगा, तो ये जो तुम्हारा I डैश बना, समझना बात को, बताया था ना पीछे वाला कॉन्सेप्ट में कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ही बना और फिर इसका इमेज ये वाला मिरर बनाएगा, क्लियर है ना। तो ये जो तुम्हारा I2 का डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, इसी प्रकार से रिफ्लेक्ट होते रह जाएगा ही। तो ये I2 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ तो, ठीक है ना। तो देखो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। I2 ये वाला ना, तो यहाँ से इस मिरर तक का डिस्टेंस देख लेंगे तो उतना ही दूर पे इमेज बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक D और यहाँ से यहाँ तक D माइनस एक्स। तो बताओ तो D में अगर D माइनस एक्स को ऐड करोगे तो 2D माइनस एक्स होगा, कितना होगा 2D माइनस एक्स। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 2D माइनस क्या एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझना इसका इमेज वो वाला बनाएगा, ये वाला मिरर बनाएगा ना। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना D और ये वाला डिस्टेंस कितना x, ठीक है ना। तो ये जो I1 का है ना इमेज यहाँ पे बन जाएगा I2, यहाँ पे क्या बन जाएगा I2। और इसका डिस्टेंस पूछेगा तो कितना, तो समझना अच्छे से, इसका डिस्टेंस कितना, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक मिरर का D और यहाँ से x, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा D प्लस एक्स। देखना कुछ नोटिस करवाएंगे तुम लोग से हम आगे में, ठीक है ना। बस ये डिस्टेंस का खेला है। अब देखो ये जो तुम्हारा I2 बना ना, उसका इमेज अभी फिर से बनाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा I3, क्या हो गया I3। अब ये जो I2 है उसका डिस्टेंस ही फिर से बनाएगा। तो देख लो I2 से इस इमेज तक का मतलब कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो देखो इतना दूर का D और ये वाला तुम्हारा 2D माइनस एक्स। तो D में अगर तुम 2D माइनस एक्स को ऐड करोगे तो 3D माइनस एक्स हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, 3D माइनस क्या हो जाएगा x। तो यहाँ इसका जब इमेज यहाँ पे बनेगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक D और यहाँ से 2D माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3D माइनस एक्स। कितना हो जाएगा तुम्हारा 3D माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझना बात को, ये जो तुम्हारा I2 है उसका भी तो इमेज यहाँ पे बनेगा ना I3, ठीक है ना। अब देखो ये जो तुम्हारा I4 है वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो तुम्हारा I3 इमेज बना ना, इसका इमेज अभी मिरर M1 जो तुम्हारा मिरर है वो जब बनाएगा ना तो ये I4 बनेगा। तो बनेगा कैसे, तो देखो तो यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता चल गया तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करने लगेगा ना,
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 3D माइनस एक्स और ये कितना d, तो यहाँ से यहाँ तक की जो तुम्हारा I4 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना बताओ, 3D और माइनस एक्स में 3D माइनस एक्स में d को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 4D माइनस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा कितना 4D माइनस एक्स। अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा I4 है तो इसका जो I3 है वही बनाएगा ना I4, तो ये कितना डिस्टेंस पे है तुम्हारा 2D माइनस एक्स पे और ये d है, तो 2D माइनस एक्स में तुम d जोड़ दो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से कितना हो जाएगा 2D प्लस एक्स और प्लस d, 3D प्लस एक्स है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 3D प्लस एक्स, तो उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। तो यहाँ से जो तुम्हारा बनेगा ये हो जाएगा तुम्हारा 3D प्लस एक्स। अरे क्लियर है, बोलो ठीक है ना। अब देखो ये जो तुम्हारा निकल के आया है ना x 2D माइनस एक्स 2D प्लस एक्स 4D माइनस एक्स, यही तुम्हारा पैटर्न है, इसी को समझना है हम लोग को, समझ रहे हो, यही पैटर्न है और इसी को क्या करना है हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम मिरर M1 के लिए देखें, क्लियर है, सबसे पहले देखते हैं हम मिरर M2 के लिए देख लेते हैं, ठीक है ना, M2 के लिए देखते हैं, यहाँ से ज़्यादा क्लियर है। देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है, ये तुम्हारा देखो D माइनस एक्स है तो ये 3D माइनस एक्स है, ये तुम्हारा D प्लस एक्स है तो ये तुम्हारा क्या है तुम्हारा 3D प्लस एक्स है। तो अगला जो होगा तुम्हारा देखो D माइनस एक्स फिर D प्लस एक्स 3D माइनस एक्स 3D प्लस एक्स, तो अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा 5D माइनस एक्स, तो उसके आगे क्या हो जाएगा 5D प्लस एक्स, क्लियर है ना। उसी प्रकार यहाँ भी पैटर्न है, देखो x है तो ये 2D प्लस एक्स है, फिर ये तुम्हारा 2D माइनस एक्स है तो ये 4D माइनस एक्स है, मतलब x 2D माइनस एक्स 4D प्लस एक्स 4D माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये कुछ पैटर्न बनाना चाह रहा है तो उसी पैटर्न को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम फॉर मिरर M2 के लिए देखते हैं, फॉर मिरर M2 यानी M2 मिरर के लिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा पोजीशन है ये नंबर 1 पोजीशन है, फिर नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 1 2 3 4 सबका पोजीशन है ना। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर ऑड पोजीशन, नीचे दिख रहा है ना ऑड पोजीशन, किसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑड पोजीशन के लिए। तो जब ऑड पोजीशन के लिए देखोगे ना तो देखो इसका पैटर्न कैसा है तुम्हारा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग लिख रहे हैं IN लिखते हैं, डायरेक्ट हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, नॉर्मल इसका लिख रहे हैं, तो IN का वैल्यू लिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो x है ना और ये तुम्हारा कितना 2D प्लस एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ND प्लस एक्स, ND प्लस एक्स। अरे बोलो क्या लिख सकते हैं ND प्लस एक्स, अब बोलोगे कैसे, ठीक है ना। तो देखो ये तुम्हारा x है तो ये हो गया तुम्हारा 2D प्लस एक्स, तो इसका पैटर्न कैसा है, तो ये है पैटर्न तुम्हारा ND प्लस एक्स, जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तुम n का वैल्यू देखो तो दिख रहा है ना, जहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या रखोगे तुम, तो 1 रखोगे, ठीक है ना, n का वैल्यू 1 रखोगे, n का वैल्यू क्या रखोगे 2 नहीं 1, n का वैल्यू रखोगे कितना n माइनस 1 इंटू डी, अच्छा ऑड इवन, क्लियर है ना। तो ये हो गया तुम्हारा ND प्लस एक्स, अच्छा माइनस है ना ये वाला और ये वाला ND माइनस एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा ND माइनस एक्स ऑड पोजीशन के लिए, ठीक है। अच्छा M2 इधर ना है, बस सब गड़बड़ हो रहा है, हम यहाँ से मिला रहे हैं इसको। M2 मिरर के लिए यहाँ से देखेंगे ना तो यह तुम्हारा D माइनस एक्स और यह तुम्हारा 3D माइनस एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा इमेज का पोजीशन है IN का, उसको लिख सकते हैं हम ND माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, तो n का वैल्यू 1 रख सकते हो, देखो जैसे ही वही यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा D माइनस एक्स। फिर क्या रख सकते हो, 2 नहीं रख सकते हो, 2 रखोगे तो 2D माइनस एक्स हो जाएगा। और देखो यहाँ पे फिर ऑड पोजीशन का मतलब क्या, पहला तीसरा पांचवा ऐसे है ना, तो तीसरा पे 3D माइनस एक्स है, तो यहाँ पे इसको रखने के लिए फिर क्या रखना पड़ेगा 3। तो देखो ऑड नंबर रखोगे, 1 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 7 रखोगे, क्लियर है ना। इसी प्रकार से तुम्हारा
आगे बढ़ते चलेगा। फिर इसी प्रकार तुम समझ रहे हो ना, जैसे देखो जैसे 1 रखोगे तो d माइनस एक्स, तो देखो पहला इमेज का पोजीशन कितना d माइनस एक्स। फिर तुम्हारा है तीसरा इमेज का पोजीशन कितना, तो यहाँ पे 3 रखो 3d माइनस एक्स, देखो यहाँ पे 3d माइनस एक्स आ गया। फिर तुम्हारा पांचवा का अगर निकालना होगा तो 5 रखोगे 5d माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना बात। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर देखते हैं फॉर इवन पोजीशन के लिए, फॉर इवन पोजीशन, इवन पोजीशन, ठीक है ना। जब इवन पोजीशन का बात करोगे तो जो तुम्हारा ये फॉर्मूला है ना वो ऐसे हो जाएगा, आई एन इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी प्लस एक्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सब, बस 2 ही फॉर्मूला याद करना, बाकी सब खुद से बन जाएगा। ये अभी बना रहे हम किसके लिए, फॉर मिरर M2 के लिए। आई एन का वैल्यू कितना n माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या x। देखो कैसे, अब यहाँ पे जो n का वैल्यू रखोगे, जहाँ पे जो तुम n का वैल्यू रखोगे 2 रखोगे 4 रखोगे 6 रखोगे ऐसे रखोगे, ठीक है ना। तो n का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 2 रखोगे तो रख के देखो, यहाँ पे 2 रखोगे तो d प्लस एक्स, देखो तो दूसरा इमेज का पोजीशन d प्लस एक्स है। जैसे यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 3d प्लस एक्स, तो देखो तो दूसरा के बाद इवन कौन होगा, चौथा होगा ना, ये देखो इवन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा कितना हो जाएगा 3d प्लस एक्स, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा तुम्हारा 3d प्लस एक्स। फिर 6 नंबर का देखोगे तो यहाँ पे रखोगे तो 5d प्लस एक्स, 5d, हाँ 5d प्लस एक्स। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा हो गया M2 से डिस्टेंस। यहाँ पे IN क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। IN क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ इमेज, कट गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कहाँ से, मिरर, यानी मिरर से जो तुम्हारा वहाँ तक का डिस्टेंस है, मिरर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है। जब IN यहाँ पे हम M2 के लिए लिख रहे हैं तो M2 से डिस्टेंस जब उसके लिए लिखेंगे, किसके लिए, M1 के लिए, तो वहाँ से M1 तक का डिस्टेंस लिखना। ये तो तुम्हारा मिरर M2 के लिए था। अब फॉर मिरर M1 लिखते हैं, मिरर M1 मिरर के लिए देखते हैं। तो M1 मिरर में भी वही पोजीशन है, ऑड पोजीशन है और इवन पोजीशन है। तो फॉर ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन दिख रहा है, क्लियर, ठीक है ना। जब ऑड पोजीशन के लिए लिखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, स्केच, हाँ ये IN का वैल्यू लिखो, IN ऑड पोजीशन ना, तो ये है तुम्हारा मिरर 1। तो इसमें ऑड पोजीशन देख लो कहाँ पे है, पहला हो गया तुम्हारा, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया। तो पहला का देखो x है, फिर तीसरा पे जाओगे तो 2d प्लस एक्स है। तो इसका पैटर्न कुछ n माइनस 1 इंटू डी प्लस एक्स, n माइनस 1, समझना, n माइनस 1 इंटू डी प्लस एक्स के पैटर्न का, देख लो IN का वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 बच गया x। n का वैल्यू तुम 3 रखोगे, 3 रखोगे ना, तो 3 माइनस 1 2d प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2d प्लस एक्स। यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखोगे, वेयर n इक्वल टू 1 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 7 रखोगे, ऐसे ही रखोगे। किसके लिए, फॉर मिरर M1 के लिए, यह तुम्हारा M1। अरे क्लियर है बात। फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो ऑड पोजीशन के लिए देखो, फॉर इवन पोजीशन, ऑड के लिए तो देख लिया ना। जब इवन पोजीशन के लिए जाओगे ना तो इसका तुम्हारा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है। IN का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, n माइनस 1 d प्लस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ND प्लस एक्स। क्या हो जाएगा, ND माइनस एक्स, क्या ND माइनस एक्स। बस चेंजिंग क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा जो n का वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आजमा करके देख लो मिरर 1 के लिए, n का वैल्यू 2 रखो, दूसरा इवन नंबर ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, जैसे यहाँ पे 2 रखोगे तो 2d माइनस एक्स, देख रहे हो ना, 2 4 6 रखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2d माइनस एक्स। जब 4 रखोगे तो 4d माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से क्या था ना तुम्हारा, कि कोई भी पोजीशन बोलेगा ना, जैसे बोलेगा कि मिरर 1 से 100वां पोजीशन कौन होगा, 100वां पोजीशन जो इमेज है उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो बताओ, तो जब 100वां पोजीशन पे जाओगे तो इवन है कि ऑड है,
इवेन है तो इवेन वाला फॉर्मूला देखेंगे एन माइनस वन इंटू डी प्लस एक्स। अरे क्लियर है, यहाँ पे एन की जगह पर बस क्या रख देंगे 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा 99 डी प्लस एक्स। इस प्रकार से तुम कोई भी पोजीशन रहेगा ना निकल जाएगा। आज चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है ना तो इस पे जो न्यूमेरिकल होगा कल करवा देंगे, ठीक है ना, 1-2 न्यूमेरिकल करवाएंगे, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे से समझना, ठीक है ना, यहाँ से जेईई और नीट दोनों क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो आज ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, ठीक है ना। और खास बात ये कि थोड़ा सा सब्सक्राइब करो चैनल, ऐसे तुम लोग देख रहे हो अच्छा बात है, जो वीडियो का नोट्स भी बना रहे हो, बहुत सारा कॉल भी किया था, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ एक बात और, वीडियो को देखने के बाद लाइक में थोड़ा सा कमी रह जाता है, ठीक है ना, लाइक थोड़ा कर दिया करो, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा लाइक करो। ऐसे लाइक भी मतलब रिस्पांस तो ठीक ही जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन जितना लोग जैसे व्यू जा रहा है कम से कम 350-400, तो उसके मुकाबले कम से कम लाइक भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अरे होता क्या है, सब देख करके आगे निकल जाता है, उतना इंटरेस्ट लेता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रॉपर बना रहे हो नोट्स वगैरह वो सब तो लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, ठीक है ना। और बाकी क्वालिटी हम पे छोड़ दो, फिजिक्स हमारे जिम्मेवारी है, ठीक है ना। फिजिक्स में तुम्हारा एकदम पूरा लेवल कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे यही था तुम्हारा, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, इसको देख लेना, ठीक है ना। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरा सिलेबस एकदम क्रमबद्ध तरीके से होगा, ठीक है ना। चलो घर पे रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद जय भारत।